प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम द नाउन नंबर यानी नंबर का टॉपिक करेंगे। नंबर को क्या कहते हैं? नाउन होती है संज्ञा, नंबर होता है वचन। हम वचन का टॉपिक कर रहे हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक सिंगुलर नंबर और नंबर दो होता है प्लूरल। सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे फर्स्ट सिंगुलर की। जिस नाउन से एक का बोध होता है उसे सिंगुलर कहा जाता है। अब लिखेंगे सेकंड प्लूरल का। प्लूरल नंबर जिस नाउन से एक से अधिक होने का बोध होता है उसे प्लूरल नंबर कहा जाता है। क्या बताया? टॉपिक हमारा चल रहा है नंबर का। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, यानी दो प्रकार के होते हैं। सिंगुलर नाउन नंबर क्या होता है? जिस नाउन से एक का बोध होता है सिंगुलर होता है, जिस एक से अधिक होता है वो प्लूरल होता है। ये अच्छी तरह से आप लिख लेना। उसके बाद इसमें रूल होते हैं। पहला रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट है, यदि किसी नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो तो एस लगाकर आपको क्या बनाना है? प्लूरल। एस लगाकर प्लूरल बनाना है। उदाहरण, बैग, आम, बुक, बॉय। बैग का जैसे बैग है एस लगेगा। ये आम है, आम्स हो जाएगा। बुक है तो बुक्स हो जाएगा। बॉय है तो बॉयज हो जाएगा। यानी लास्ट के सारे जो है ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। सीधा ऐसे आपको लगाना है। ठीक। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2 की। समझ में आ गया होगा? सभी बच्चे लिख लेना अच्छी तरह से। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 यदि किसी नाउन के अंत में
ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस सिंगल एस और जेड हो तो क्या करना है, ई एस लगाकर आपको प्लूरल बनाना है। ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस सिंगल एस जेड हो तो आपको ई एस लगा करके प्लूरल बनाना है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे बॉक्स, क्लास, बस, मैंगो। इस प्रकार है, जैसे एक्स आया तो हम बी ओ एक्स है ही ई एस लिखेंगे, बॉक्सेस बना करके हमारा प्लूरल बनेगा। ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है। क्लास है, डबल एस आया है तो इसमें सी एल ए डबल एस ई एस लगाएंगे। यहाँ पर बी यू एस है तो हम भी यहाँ पर भी ई एस लगाएंगे। मैंगो है तो यहाँ पर भी मैंगोज बनेगा, ई एस लगा। अब हम रूल नंबर नेक्स्ट करेंगे। रूल नंबर 3, 3 नंबर रूल में क्या होता है, यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो, ध्यान से देखना, यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो तो वाई को हटाकर आई ई एस लगाना है। क्या बताया, यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो, अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई ई एस लगाना है। प्यारे बच्चों, पहले आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि इंग्लिश के अंदर वाउल और कॉन्सोनेंट, वाउल होते हैं 5, ए ई आई ओ यू, और यानी इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर्स आर इन इंग्लिश। लेकिन इन 26 में से 5 यदि निकल जाते हैं तो 21 जो बच जाते हैं, जैसे ए इसमें आ गया, बी बच गया, सी आ गया, डी, ई इसमें आ गया, एफ, जी, एच, आई इसमें आ गया। इस प्रकार जो बाकी, इनको छोड़ करके जो बाकी बचते हैं 21, वो कॉन्सोनेंट होते हैं। वाउल को हिंदी में स्वर, कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहा जाता है, व्यंजन। ये बात आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, कोई भी आपसे कहीं भी पूछ सकता है ये चीज़ें। ये बहुत ही बेसिक चीज़ होती है और बहुत ही बड़ा मायने रखती है इंग्लिश के अंदर, वाउल और कॉन्सोनेंट, क्योंकि इनका ज्ञान के बिना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप हल कर नहीं सकते। अब ये कैसे होता है, इसका एग्जाम्पल के थ्रू आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझोगे। जैसे आर्मी शब्द है, क्राई शब्द है, कंट्री, बेबी, जैसे आर्मी है, क्राई, कंट्री, बेबी, लास्ट में सभी में वाई है। और ठीक पहले वाला, जैसे यहाँ पर एम, यहाँ पर आर और यहाँ पर बी। प्यारे बच्चों, लास्ट सभी में वाई है, उससे ठीक पहला वाला सभी के अंदर कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजन है सभी के अंदर। व्यंजन है तो ये नियम हमारा ये कहता है कि लास्ट वाई ठीक पहले यदि व्यंजन होता है तो आपको क्या करना है, मैंने क्या लिखवाया यहाँ पर है, वाई को हटाकर आई ई एस लगाना है।
तो देखिए कैसे बनेगा, ARM। हमने y को तो हटा दिया, फिर हमें IES लगाना है तो आर्मीज बनेगा इसका, समझे। उसके बाद कराई में भी ऐसे ही करना है, CR, y हमारा हट चुका है, IES लिखेंगे, हो गया। इसी प्रकार कंट्री शब्द है, कंट्री देश होता है, इसमें y को हटाएंगे, इसमें इससे पहले लिखेंगे, हमने y हटाया, IES लगाया, हमारा ये प्लूरल बन गया। उसी प्रकार बेबी है तो इसमें भी b कटेगा, BAB, y हमारा कट चुका है तो IES लिखेंगे। इसी प्रकार स्टोरी शब्द होता है, स्टोरी का मतलब क्या होता है, कहानी, y इसमें भी हटेगा, जिस प्रकार ये रह गया। अब इसको प्लूरल बनाने के लिए IES, इस प्रकार से हमें करना होता है। ये रूल नंबर 3 है। आज के जो लेक्चर है इसमें 4 नियम आपको करवाएंगे, थोड़ा थोड़ा करवा रहे हैं, लेकिन जो भी चीज़ आपको करवाई जाती है आप क्लियर करते जाइए। समझ में आ गया होगा, ध्यान से देख लेना इसको। कोई भी चीज़ यदि आपको लिखनी होती है थोड़े समय में, यदि साफ कर दी जाती है डस्टर के द्वारा, तो आप वीडियो को वहीं पर रोक करके वो चीज़ आप नोट कर सकते हो। अब बात करेंगे रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4, यदि किसी नाउन के अंत में y हो, तीसरे में हमने किया भी y से पहले कॉन्सोनेंट हो। अब हम करेंगे, यदि किसी नाउन के अंत में y हो तथा y से पहले वाउल हो तो क्या करना है, तो S लगाकर, कुछ नहीं करना, सीधा S लगाना है। S लगाकर प्लूरल बनाना है। क्या है कि अंत में y से ठीक पहले वाउल हो, यानी y होना चाहिए अंत में, उससे ठीक पहले A-E-I-O-U, इनमें से कोई होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल है बॉय, तो सीधा S लगाना है। इस प्रकार से करना है। 4 नियम आपको करवा दिए। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। अब जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो साथ में टेस्ट भी हो जाएगा। जो भी मैं आपको सिंगुलर नंबर लिखाऊंगा, उन जो सिंगुलर नंबर जो भी मैं आपको लिखवाऊं उनका आपको कॉपी में नोट करना है, और प्लूरल है उसका वो खुद बनाओगे आप। ठीक है, धन्यवाद।